अरे बेटा, ये कानपुर जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? अंकल, कानपुर जाने वाली बस यहाँ से तो नहीं मिलेगी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड है, वहां से मिल जाएगी। 5 किलोमीटर? हाँ। शुक्रिया बेटा। कैसे जाओगे अंकल? देख लेंगे, कुछ रिक्शा वगैरह मिल जाए तो। रिक्शा वगैरह तो यहाँ नहीं मिलेगा अंकल। अरे, तब तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप हमारे साथ चल लो, हम लोग भी उसी साइड जा रहे हैं, आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे किसी तरह से। अरे कोई बात नहीं अंकल, 5 किलोमीटर दूर है और इतनी धूप में आप पैदल जाओगे, फिर खुद ही अफसोस करोगे कि हमारे साथ क्यों नहीं गए। अरे सोचिए मत अंकल, बैठिए, आइए। अंकल, आपको 2 घंटे में यहाँ से कानपुर के लिए बस मिल जाएगी। वैसे अंकल, आप कानपुर क्यों जा रहे हो? हम बेटा कानपुर के ही रहने वाले हैं, हमारा गांव घर सब वहीं है। तो यहाँ आप किसी काम से आए थे या किसी से मिलने आए थे? अपने बेटे और बहू से मिलने आए थे। क्या हुआ आंटी? अरे तुम फिर रोने लगी? मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारा वो बेटा तुम्हारे इन आंसुओं के लायक नहीं है। तो क्या करूं? रो भी ना। नहीं, मत रो। आंटी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या बताएं बेटा, माँ बाप की किस्मत तो तब खराब हो जाती है जब उनका बेटा कपूत निकल जाता है। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा आप तो ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। अभी कल ही हम कानपुर से चलकर यहाँ इतनी दूर अपने बेटे और बहू से मिलने आए थे। बस एक गलती कर गए कि जो बिना बताए चले आए। हम लोग सोच रहे थे कि बेटा और बहू खुश हो जाएंगे हमें अचानक यहाँ देख के, लेकिन वो तो उल्टा हमसे बुरी तरीके से नाराज होने लगे। क्यों अंकल, क्यों नाराज हो गए? आजकल के बच्चे कब किस बात पर नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारा बेटा हमें देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि नाराज हो गया। शायद वो चाहता ही नहीं था कि हम वहां उसके घर आए, उसके पास आए। जैसे हम वहां पहुंचे, बेटा बहू हमें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तमाशा खड़ा कर दिया, पूरी रात चिल्लाते रहे, कभी एक दूसरे पर, कभी हम पर। पूरी रात हमने जागते काट दी और सुबह होते ही भूखे प्यासे वहां से निकल गए। नहीं तो वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर या तो खुद मर जाते या हमें मार देते। तो जब आप लोग वहां से आ रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला? मैंने जब अपने बेटे से कहा कि हम जा रहे हैं तो बोला, दरवाजा बंद करके जाना। वो आपको दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आए? ये तो बहुत गलत किया आपके बेटे और बहू ने। ये तो बहुत गलत किया अंकल, और आप कोई मेहमान थोड़ी थे जो घर में बताकर आते। ऐसा बर्ताव तो कोई मेहमान के साथ भी नहीं करता। आपको सुबह सुबह ऐसे जाने के लिए कह दिया, जबकि आपके बेटे को अच्छे से पता होगा कि वहां पर कानपुर की बस नहीं मिलती है। क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो यही हमारी किस्मत बन गया है। जमाना इतना खराब आ गया है कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में बड़ा बोझ समझते हैं, जबकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं करते कि उन्हीं माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आज दुनिया में इस लायक बनाया है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप को साथ रख लेने से उनकी आजादी छिन जाएगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, दुनिया ऐसी हो गई है। खैर अंकल, अगर आप लोग चाहो तो आप हमारे साथ चलो। हमारे घर में 2 रूम्स हैं, वो खाली रहते हैं। आप हमारे पास रुक जाना 1-2 दिन, फिर आराम से गांव चले जाना। नहीं नहीं बेटा, अब हमें गांव जाने दो, वहीं पहुंचकर हम लोगों को चैन मिलेगा। अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे ना तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमें गांव जाने दीजिए प्लीज। एक हमारे बहू बेटे
जिन्हें हमें रखना चाहिए था, उन्होंने हमें अपने घर से भगा दिया। और एक आप दोनों जीवन में जिनसे पहली बार मिल रहे हैं हम, वो हमें अपने घर में अपने माता पिता की तरह रखना चाहते। काश कि हमारे बेटा बहू भी ऐसे होते। अरे कोई बात नहीं आंटी, हम भी आपके बहू बेटे जैसे ही हैं। और आप अगली बार जब भी आओ, आप हमारा नंबर और एड्रेस ले लो, हमारे पास बेझिझक आ जाना। ठीक है अंकल, तो हम चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। आप अच्छे से जाइएगा। और आंटी, अब रोना मत। अपने ऐसे बेटे के लिए अपने इतने कीमती आंसू मत बहाओ। नहीं रो। ठीक है, नमस्ते।